हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पिरिचुअल टूर में। और आज हम आए हैं माता त्रिलोकपुर वाली बाला सुंदरी माता के दरबार में। और अभी यहाँ से जा रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर। ये मिट्टी है, मिट्टी के पहाड़ हैं, इनके ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये वो पहाड़ है ऊंचे, वहाँ पर भी एक माता का मंदिर है जहाँ से श्रद्धालु पैदल जाते हैं। और ये त्रिलोकपुर मंदिर, जिसे माता बाला सुंदरी के नाम से जाना जाता है, यह माना जाता है कि देवी बाला सुंदरी एक पिंडी रूप में, एक नमक की बोरी के रूप में प्रकट हुई थी, जिसे रामदास नामक एक व्यापारी ने त्रिलोकपुर में बेचा था। यह घटना 1573 ईस्वी की हुई थी। और 1573 में लाला रामदास नामक एक व्यापारी ने देवबंद से नमक की एक बोरी त्रिलोकपुर में बेची थी और स्वप्न में उनको दर्शन दिए थे। रामदास ने नमक बेचते हुए पाया कि नमक कभी ख़त्म नहीं हो रहा है इस और ये मंदिर ध्यानु भगत मंदिर है। यहाँ ये माता का ऐसा भगत था जिसने माता को सिर काट कर अपना दे दिया था। पहले यहीं पर पूजा अर्चना की जाती है और बाद में माता के पास जाया जाता है। ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पर ऊपर टीन गिरी हुई है जहाँ पर श्रद्धालु खड़े होते हैं ताकि उनको गर्मी सर्दी कुछ न लगे। और ये आ गए हैं माता के मंदिर के दरवाजे में, दरवाजे के पास। और यहाँ से ऊपर जाया जाता है। दुकानें लगी हुई हैं अंदर। ये ऊंचे की तरफ जाना पड़ता है। और ये एक कच्चा रास्ता है और एक पक्का रास्ता है। इससे भी एक मंदिर है ऊपर माता का, वहाँ पर जाया जाता है और वहाँ पर दर्शन किए जाते हैं माता रानी के। और तो उसमें स्वप्न में दर्शन दिए थे। रामदास ने नमक बेचते हुए पाया कि नमक कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। और एक रात उन्हें स्वप्न में देवी बाला सुंदरी ने दर्शन दिए और बताया कि वह उनकी नमक की बोरी में एक पिंडी के रूप में आई है और पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान है। और इस मंदिर का निर्माण इसके बाद ही हुआ। स्वप्न के बाद रामदास ने माता के आदेशानुसार पीपल के पेड़ के पास मंदिर का निर्माण शुरू करवाया और तब जाकर इस मंदिर की स्थापना हुई। सिरमौर के राजा का सहयोग, और उन्होंने भी सहयोग दिया। और ये अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर माता के दर्शन पिंडी रूप में होते हैं अंदर, लेकिन यहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं है, बस बाहर से ही वीडियो बना सकते हैं। और राजा प्रदीप प्रकाश को भी स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए और मंदिर बनाने का आदेश दिया था। और मंदिर का निर्माण 1630 में पूरा हुआ। और ये मुगल कालीन वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। त्रिलोकपुर मंदिर में माँ बाला सुंदरी को देवी दुर्गा के बाल रूप में पूजा जाता है। और यहाँ इस मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं। त्रिलोकपुर मंदिर में माँ बाला सुंदरी को देवी दुर्गा के बाल रूप में पूजा जाता है। और यह मंदिर भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं। मान्यता है कि माँ बाला सुंदरी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये कुल देवी होती है, अपनी अपनी कुल देवी होती है। हमारी भी एक कुल देवी माता है, इसलिए हम इस पर जाते हैं। वैसे तो सभी जाते हैं, जिसकी कुल देवी नहीं है वो भी जाते हैं, लेकिन हमारी एक कुल देवी भी है। और ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। और ये नाहन नगर से लगभग 24 किलोमीटर दूर है और 430 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस क्षेत्र में एक त्रिकोण के 3 कोनों पर स्थित दुर्गा के 3 मंदिर हैं, जिनमें उन देवी के अलग अलग स्वरूप विराजमान हैं। त्रिलोकपुर में स्थित
मुख्य मंदिर में भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी का मंदिर है, जिसमें दुर्गा का बालावस्था का रूप है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी भगवती ललिता देवी का मंदिर है और 13 किलोमीटर पश्चिमी उत्तर में तीसरा मंदिर है। ये 3 मंदिर है यहाँ पर। भगवती बाला सुंदरी का यह मंदिर पिछले कुछ दशकों से बहुत अधिक विख्यात हुआ है और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिरों जैसे चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वाला देवी, कांगड़ा, चामुंडा और बगलामुखी आदि मंदिरों से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ नवरात्रों में आते हैं। और नवरात्रों में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर वो जो टीन थी ना पीछे, वो वहाँ सड़क से बहुत दूर चली जाती है और बहुत अधिक भीड़ होती है यहाँ पर। यहाँ पर नवरात्रों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। और इस तरह का अन्य मंदिर शाकंभरी देवी का भी है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। यहाँ भी लाखों की भीड़ नवरात्रों में आती है। नवरात्रों में सबसे अधिक भीड़ होती है। और ये पूजा करके अब हम बाहर आ गए। अभी तो कोई नहीं था मंदिर में, थोड़े बहुत ही थे श्रद्धालु, लेकिन जब नवरात्रे कुछ होते हैं तो ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर एक मंदिर के ऊपर बंदर बैठा हुआ है और इस बंदर को देख रही हूँ मैं। ये देखिए, ये माता का मुख्य द्वार था और यहाँ पर ये दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से श्रद्धालु सामान वगैरह लेते। ये माता का स्वरूप है अंदर। यहाँ पर तस्वीर में मैंने आपको दिखाया। और ये ऊंचे से नीचे उतरते हुए ये यहाँ पर अब जा रहे हैं माता रानी की पूजा करके। यूँ तो माँ के अनेक रूप हैं, कहीं माँ क्रोध के रूप में विराजमान है तो कहीं शांत रूप में। नारायणगढ़ क्षेत्र में भी माँ दुर्गा के अनेक रूप विराजमान हैं। हरियाणा हिमाचल की सीमा से सटे काला अम्ब से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर जिला सिरमौर में त्रिलोकपुर नामक स्थान पर माँ शांत रूप में विराजमान है और लगभग 375 साल पुरानी उत्तरी भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ में माता बाला सुंदरी की अपने आप में अलग ही महिमा है। और यहाँ पर ये नारायणगढ़ आता है और काला अम्ब आता है और उसके बाद त्रिलोकपुर आता है। मतलब वहाँ पे जब हम पंचकुला भी जाते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। माँ बाला सुंदरी का मंदिर निर्माण के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के देवबंद नामक स्थान से महामाई पिंडी के रूप में एक व्यापारी लाला रामदास की बोरी में आई थी और तभी से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर ध्यानु भगत जी का मंदिर भी है, जो मैंने आपको दिखाया था। पहले ध्यानु भगत जी की पूजा की जाती है और बाद में माता के दर्शन किए जाते हैं। माँ ललिता देवी का मंदिर वो पहाड़ पे था। दरबार से कुछ ही दूरी पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।